हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आइए शुरू करते हैं। थोड़ी लंबी हेडलाइन है इसकी। वाई पंजाब फार्मर्स वांट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, वांट मतलब चाहना, तो और वाई मतलब क्यों है। तो क्यों पंजाब के किसान चाहते हैं सिक्योरिटी फेंस। मतलब जो सिक्योरिटी फेंस मतलब होता है जो बाड़ बनाते हैं तारों की, कट है ना, उसको कहते हैं सिक्योरिटी फेंस। मूव्ड क्लोजर टू द बॉर्डर, जो कि बॉर्डर के पास जा चुके हैं विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। तो हेडलाइन का मतलब हुआ कि पंजाब के किसान सिक्योरिटी क्यों चाहते हैं, सिक्योरिटी फेंस क्यों चाहते हैं, जो कि पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास मूव हो चुके हैं। तो इस आर्टिकल को हम अंदर डेप्थ में पढ़ते हैं, क्या है इसमें, जूम करके। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स द बॉर्डर फेंस इशू, कि जो बॉर्डर फेंस है इसका इशू क्या है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि एक प्रश्न सूचा रहा है। व्हाट्स मतलब व्हाट इज, यहाँ पे व्हाट्स शॉर्ट, व्हाट इज को शॉर्ट में इस तरीके से लगते हैं कि बॉर्डर इशू क्या है, इज मतलब है। पंजाब शेयर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एस लगा है। शेयर्स मतलब करता है क्या, 532 किलोमीटर बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो पंजाब जो है साझा करता है 532 किलोमीटर बॉर्डर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। विच, जो कि इज सिक्योर्ड बाय अ बार्ब्ड वायर फेंस, जिसको सिक्योर है, जिसको सुरक्षित किया गया है। एक बार्ब्ड वायर फेंस मतलब एक, जिसमें बार्ब वायर फेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जिसमें तार होते हैं और शायद उसमें करंट भी बहता है उससे। ड्यू टू द अनइवन टेरेन, अब ड्यू टू मतलब होता है के कारण, और उसके बाद है अनइवन टेरेन। टेरेन मतलब होता है इलाका, तो अनइवन मतलब असमान, एक जैसा नहीं, तो असमान टेरेन यानी इलाके के कारण। ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द फेंस, जो दूरी है फेंस की यानी कि बाढ़ की, एंड द आईबी वायर्स, और जो इंटरनेशनल वायर्स है, फ्रॉम ए फ्यू फीट एट सम प्लेसेस, जो कि कुछ फीट पे हैं कई जगहों पे, टू नियरली 2 किलोमीटर एट अदर्स, और कहीं पर 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या हुआ, अनइवन ट्रेन है, एक जैसा इलाका नहीं, तो फेंस जो है कहीं पे तो 2 ही फीट है और कहीं पे 2 किलोमीटर तक के हैं। इससे क्या हो रहा है, बिटवीन द फेंस और इस फेंस के एंड द बॉर्डर, और इस फेंस के बीच में और बॉर्डर के बीच में लाई रहते हैं, लाई मतलब रहते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं 21,500 एकर्स, मतलब 21,500 एकर्स की जो ज़मीन है, यानी कि खेती, बिलोंगिंग टू, जो कि बिलोंग करती है, जो कि है, टू पंजाब फार्मर, क्योंकि पंजाब के किसानों की। अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो की का होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कई वीडियोस में, ये पंजाब के किसानों की है। एंड अराउंड, और लगभग 10,000 एकड़, और 10,000 एकड़ बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, और 10,000 एकड़ की जो है लैंड वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को बिलोंग है, मतलब उससे संबंधित है। द फार्मर्स, जो किसान है, हु टिल, अब तक, दैट लैंड हैव हैड अ फेस, जो किसान है अब तक, हु टिल मतलब अब तक, दैट की लैंड हैव हैड, जो उनके पास ज़मीन थी, टू फेस रिस्ट्रिक्शंस फॉर ईयर, उनको रिस्ट्रिक्शंस मतलब प्रतिबंध झेलने पड़े कई सालों तक, अभी तक, मतलब इसका ये कहने का मतलब है। क्यों है ऐसा, गेट्स द करंट ग्रांट एसेस, जो गेट्स हैं वहाँ पे जो एसेस देते हैं, जाने आने की अनुमति देते हैं, करंट ग्रांट एसेस टू द रिस्ट्रिक्टेड लैंड, मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड लैंड है सिक्योरिटी के पर्पज से। लैंड आर ओपन फॉर फार्मर, जो कि किसानों के लिए खोले गए थे, फॉर ए फ्यू आवर्स ऑन डेजिग्नेटेड डेज ऑफ द वीक, वो किसानों के लिए कुछ घंटों के लिए खोले गए थे। डेजिग्नेटेड डेज मतलब एक निश्चित दिनों के लिए, फॉर ए वीक, फॉर द वीक, हफ्तों में कुछ दिनों के लिए ही वो खोले जाते हैं। हाउएवर, फिर भी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन अभी भी प्रतिबंध है, ऑन द नंबर ऑफ पीपुल, ऑन द नंबर ऑफ पीपुल, लोगों की संख्या पे, हु कैन वर्क, जो कि काम कर सकते हैं, क्लोज टू द बॉर्डर, बॉर्डर के समीप, मतलब अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है, खासकर लोगों की संख्या को लेकर कि कितने लोग काम कर सकते हैं बॉर्डर के पास। एंड द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, और जो नंबर ट्रैक्टर्स हैं वो भी लिमिटेड है, कि नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स मतलब उन पे भी प्रतिबंध लगाया गया कि ऐसा नहीं है कई सारे ट्रैक्टर्स आप ले जा सकते हैं। नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स, दे कैन टेक टू टिल, दे कैन टेक वो ले जा सकते हैं, टू टिल देयर एंड, अपने जमीन तक, मतलब लोगों की भी संख्या सीमित है और ट्रैक्टरों की भी संख्या सीमित है जो अपने जमीन तक वो ले जा सकते हैं। बीएसएफ प्रोटोकॉल्स, जो बीएसएफ के प्रोटोकॉल्स हैं, नियम है,
आल्सो रिक्वायर्स, वो भी उस आल्सो रिक्वायर्स वो ज़रूरत है, उनको रिक्वायर्ड है मतलब ज़रूरत है, टू किसान गार्ड मतलब 2 किसान गार्ड हो, टू अ कंपनी जो साथ चलें, ईच ट्रैक्टर हर प्रत्येक ट्रैक्टर के साथ क्रॉसिंग द फेंस जो कि फेंस को क्रॉस कर रहा है। असल में फेंस हर जगह एक जैसा नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। तो उसमें क्या 2 किसान गार्ड भी एक ट्रैक्टर के साथ चलेंगे। दिस टू इसने भी मतलब इसने भी दिस टू लिमिट्स हाउ मैनी फार्मर्स कैन एसेस देयर फील्ड्स डेली, इसने भी लिमिट किया है मतलब इस चीज़ ने भी लिमिट किया कि कितने किसान कैन एसेस जा सकते हैं या एसेस कर सकते हैं देयर फील्ड्स डेली अपने खेतों पर डेली। दीज बॉर्डर फार्मर ये जो बॉर्डर के किसान हैं हैव लॉन्ग बीन डिमांडिंग, हैव लॉन्ग बीन डिमांडिंग मतलब है कई वर्षों से या कई समय से डिमांड कर रहे हैं, चाह रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। हैव लॉन्ग बीन डिमांडिंग मतलब कई वर्षों से या कई समय से ये डिमांड कर रहे हैं दैट द फेंस बी पुश्ड क्लोज टू द आईबी मतलब जो फेंस है मतलब बाढ़ है पुश्ड उसको पुश किया जाए मतलब आगे बढ़ा जाए क्लोज टू द आईबी, आईबी मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब उसको इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ले जाया जाए, है ना। देसे वे कहते हैं द मूव ये जो मूव है जो बढ़ाया जाएगा विल आल्सो एलिवेट वो एलिवेट करेगा मतलब कम करेगा द प्रॉब्लम किस परेशानी को कम करेगा ऑफ रिस्ट्रिक्शन एसेस मतलब जो जाने आने की रिस्ट्रिक्शंस है एसेस करने की टू देयर लैंड अपने फील्ड पे जाने की या खेत पे जाने की जो प्रॉब्लम है उसको भी ये कम करेगा। मान कॉमा हु मेट मान अब इनके बारे में बताया जा रहा है जो कि मिले, ये मिनिस्टर है वहाँ के, विद यूनियन होम मिनिस्टर जो कि यूनियन होम मिनिस्टर से मिले। सेड कहा द मिनिस्टर टोल्ड हिम दैट उनकी मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर ने बताया है दैट द प्लान वाज अंडर कंसिडरेशन ये जो प्लान है फेंस को आगे मूव करने का वो विचाराधीन है मतलब उस पर विचार किया जा रहा है। अब ये हेडिंग है इसके अंदर है द ओरिजिन ऑफ द फेंस ये जो बाड़ लगाई है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। द इलेक्ट्रीफाइंग बार्ब्ड फायर्स मतलब इलेक्ट्रीफाइंग मतलब जिसमें करंट दौड़ता है जैसे मैंने पहले बताया, बार्ब्ड वायर है सॉरी तार है। फेंस वाज फर्स्ट इंस्टॉल्ड उन्हें पहली बार इंस्टॉल्ड किया गया मतलब लगाया गया एट द बॉर्डर इन द 3 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे बॉर्डर पे कहाँ के इन द 3 डिस्ट्रिक्ट मतलब 3 जिलों में जिनके नाम है गुरदासपुर, अमृतसर एंड फिरोजपुर। इन तीनों में पहली बार इसको लगाया गया था कब इन 1988 में। ड्यूरिंग मतलब के दौरान किस दौरान लगाए गए थे ड्यूरिंग द पीक ऑफ मिलिटेंसी कब पीक ऑफ मिलिटेंसी मतलब जब मिलिटेंसी मतलब आतंकवाद जब आतंकवाद अपने पीक पे था उस दौरान मतलब अपने चरम पे था इन पंजाब कब पंजाब में कॉमा इट्स की ऑब्जेक्टिव मतलब उनका जो मुख्य उद्देश्य था वर्क क्रबिंग मतलब कम करना रोकना इन्फ्लेंट्रेशन मतलब घुसपैठ होता है मिलिटेंसी आतंकवाद को एंड ड्रग स्मगलिंग और जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे उसको ये उसका मुख्य एम था। दैट टाइम उस समय द फार्मर डिड नॉट प्रोटेस्ट तो उस समय किसानों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। दोज वर डिफिकल्ट टाइम्स वो मुश्किल समय थे दोज वर डिफिकल्ट टाइम वो मुश्किल समय थे, ठीक है। ये कहा है एनीवन प्रोटेस्टिंग अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता था उस समय वुड हैव बीन टेकन इन एज ए सपोर्टर ऑफ मिलिटेंसी तो उसको माना जाएगा या उसको इस तरीके से लिया जाएगा क्योंकि वुड हैव बीन है वुड हैव है तो पास्ट के लिए है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको ऐसा माना जाएगा वुड हैव बीन टेकन उसको इस तरीके से लिया जाएगा या माना जाएगा इन एज ए सपोर्टर ऑफ मिलिटेंसी मतलब आतंकवाद के सपोर्टर के तौर पर अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता। वी देन सेट अप ए बॉर्डर एरिया संघर्ष कमेटी वी देन तब हमने सेटअप की मतलब बनाई बॉर्डर एरिया संघर्ष कमेटी इन 1992, ठीक है। वी हैव बीन फाइटिंग हम लड़ रहे हैं वी हैव बीन फाइटिंग है अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है फॉर फार्मर्स राइट सिंस देन हम तब से किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं राइट्स मतलब अधिकार होता है। देयर हैज़ बीन नो सॉल्यूशन सेड रतन
तो देयर हैज़ बीन नो सॉल्यूशन, अभी तक कोई भी सॉल्यूशन मतलब नहीं निकला है। सेड रतन, रतन ने कहा, ऑफ द कमेटी, जो कि उस कमेटी के हैं। व्हाट फार्मर्स से, किसान क्या कहते हैं, ये इसका मतलब होता है। विद ड्रोन्स बीइंग इंक्रीजिंग डिप्लॉयड, विद ड्रोन्स बीइंग मतलब जो ड्रोन्स है वो अधिक से अधिक इंक्रीजली मतलब ज़्यादा संख्या में डिप्लॉयड किए गए हैं। द नेचर ऑफ आर्म्स एंड ड्रग स्मगलिंग हैज़ चेंज, जो नेचर है, जो प्रकृति है आर्म्स मतलब हथियारों की और ड्रग स्मगलिंग की हैज़ चेंज, वो बदल चुकी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ चेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज़ के साथ, वो बिल्कुल तरीके से बदल चुकी है। बॉर्डर पेट्रोलिंग एंड सर्विलांस टू हैज़ इवॉल्व्ड, मतलब जो बॉर्डर पेट्रोलिंग है, जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग की जाती है मतलब जांच की जाती है, नज़र रखी जाती है, एंड सर्विलांस जो कि सर्विलांस लगे हैं, जो कैमरेज होते हैं, नज़र रखी जाती है, हैज़ टू इवॉल्व, वो नए विकसित हो चुके हैं, है ना, इवॉल्व हो चुके हैं। फार्मर्स देयरफॉर, तो किसान इसलिए, आर्ग्यू द पुशिंग द फेंस क्लोजर टू द बॉर्डर, तो इसलिए जो किसान से आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, पुशिंग मतलब आगे बढ़ाने के लिए, फेंस को क्लोजर टू द बॉर्डर, बॉर्डर के समीप लाने के लिए। मेक्स मोर सेंस इन सच ए सिनारियो, वो ज़्यादा सही मालूम प्रतीत होता है, सेंस मतलब प्रतीत होता है, इन सच सिनारियो, इस तरह की परिस्थितियों में। देर आर सम विलेजेस, कुछ देर आर सम विलेजेस, यहाँ पे कुछ विलेज हैं। अब यहाँ पे जब प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम सेंटेंस को देयर से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रेम करना है, तो हमने देर आर बना के फ्रेम कर दिया कि कुछ यहाँ पर गांव हैं, ठीक है। वेयर, जहाँ पर 500 to 700, 500 से 700 एकर्स आर राइट बिहाइंड द फेंस, जो कि 500 से 700 एकड़, जो कि बहुत बड़ा एक जमीन का हिस्सा होता है, आर राइट बिहाइंड द फेंस, जो कि एकदम फेंस के पीछे है। द फार्मर गो अक्रॉस आफ्टर गोइंग थ्रू, द फार्मर्स गो अक्रॉस, तो किसान गो अक्रॉस मतलब उस तरफ जाते हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू टायरिंग चेक्स मतलब थका देने वाली चेकिंग के बाद वो उधर जाते हैं। टायरिंग चेक्स मतलब होता है थका देने वाली जांच। इट इज़ एन एवरीडे स्टोरी, ये हर रोज की कहानी है। अब एवरीडे के आगे एन क्यों लगा है, मैंने कई वीडियो में बताया, जब कोई वर्ड AEIOU से शुरू होता है उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे एवरीडे ई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, ठीक है। व्हेन मशीनरी हैज़ टू बी टेकन टू दीज फील्ड, जब मशीनें ले जाने, हैज़ टू बी टेकन मतलब उस, हैज़ टू बी टेकन दीज फील्ड, जब मशीनें ले जानी होती हैं उन फील्ड्स पे, देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी चेक्स, तो कई तरह के वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, मतलब सुरक्षा की जांच होती है। इट टेक्स टाइम्स, इसमें समय लगता है, इट टेक्स टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, समय लगता है। द क्रॉप इज देन टेकन आउट ऑफ द फील्ड, और जब फसल को खेतों से बाहर ले जाना होता है ना, यहाँ पे क्रॉप है, द क्रॉप इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड, जब फसल को खेतों के बाहर ले जाते हैं। दैट बिकम अ लॉन्ग प्रोसेस, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है सिक्योरिटी का। सेड है, उन्हीं ने ये बात कही है। सो गाइज, अब हम इसके वोकैब्स कर लेते हैं। टेरेन मतलब होता है इलाके, है ना। एलिवेट मतलब कम करना, मिलिटेंसी मतलब आतंकवाद, क्रबिंग मतलब रोकना, इन्फ्लिट्रेशन मतलब घुसपैठ होती है, कर्व मतलब खुदी हुई, इवॉल्व मतलब विकसित, टायरिंग चेक्स मतलब थकाने वाली जांच, एनॉनिमिटी मतलब होता है गुमनामी, प्रोक्योर बार मतलब कांटेदार खरीद मतलब वही जो तार होते हैं, फेंस मतलब बाड़ या तार। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।